फिक्र में अब पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं। चुनावी राज्य महाराष्ट्र से आज बड़ा धमाका हुआ है, जिसके बाद अडानी और पवार साहिब जैसे शब्द ट्रेंड करने लगे हैं। ये वो सियासी राज हैं जिसने पूरी सियासत हिलाकर रख दी है। खबर वायरल हो गई है, हर तरफ चर्चा होने लगी है, क्योंकि अजीत पवार ने प्रचार युद्ध के बीच बम फोड़ दिया है, स्ट्रैटेजिक बम। उन्होंने दावा किया है कि 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी एनसीपी की बैठक में गौतम अडानी मौजूद थे। इस मीटिंग में पवार साहब भी शामिल हुए थे। पवार साहब यानी उनके चाचा शरद पवार। तो क्या अजीत पवार ने बारामती का किला बचाने के लिए साहब के खिलाफ यह आखिरी दांव खेला है? यह किस तरह की मीटिंग थी, इसे समझेंगे। दूसरे हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं कि वोटिंग के करीब आते ही आरएसएस, बीजेपी और कांग्रेस में कैसे घर घर पहुंचने की रेस लगी है। शुरुआत अजीत पवार के खुलासों वाली फाइल से करते हैं। बारामती से 8वीं बार चुनाव लड़ रहे अजीत पवार इस बार किला बचाने के साथ शरद पवार के दांव पेच से भी जूझ रहे हैं। एक तरह से अपनी सीट पर उनकी टक्कर भतीजे युगेंद्र से नहीं बल्कि पवार साहब से है। इसी मुकाबले के बीच उन्होंने यह खलबली मचाने वाला विस्फोटक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली में एक व्यापारी के घर पर बैठक हुई। अमित शाह और गौतम अडानी वहां पर थे, प्रफुल्ल पटेल और देवेंद्र फडणवीस भी थे, पवार साहब भी थे, मैं था, सब कुछ तय हो गया था। आगे उन्होंने कहा कि इसका दोष मुझ पर पड़ा और मैंने दोष स्वीकार कर दूसरों को सुरक्षित कर दिया। अजीत पवार के मुताबिक ये बैठक देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ग्रहण से पहले हुई थी। दरअसल 2019 में सरकार बनाने का संकट आया था। सीएम पद पर उद्धव ठाकरे ने दांव ठोक दिया था, लेकिन बीजेपी ये कुर्सी शायद नहीं देना चाहती थी। ऐसे में नए दलों के साथ सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशी जा रही थी। उसी कड़ी में इस बैठक का जिक्र आ रहा है। उस वक्त एनसीपी का बंटवारा नहीं हुआ था। अब अजीत पवार ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जब 2019 में उन्होंने फडणवीस के साथ सुबह शपथ ली थी तो उस सियासी खेल के असली खिलाड़ी शरद पवार। सोचिए, लेकिन बदनाम वो हो गए। आपको बता दें, उस वक्त बीजेपी एनसीपी का सियासी मिलन 80 घंटे ही टिक पाया था। बाद में अंतरात्मा की आवाज पर अजीत पवार लौट आए, लेकिन पिछले साल फिर उनका मन बदल गया और पार्टी तोड़कर वो बीजेपी के लिए सामने आ गए। ये जो कह रहे हैं, अब ऐसा पूछा जा रहा है कि अगर वो सच है तो ऐसा संभव है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इस बारे में नहीं पता, और अगर उनको ये बात पता है तो वोटर के मन में इससे क्या परसेप्शन चेंज होने वाला है। तब की बात थी और अब कुछ और है। सोचने वाली बात है, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, आपने इंटरव्यू सुना। इस इंटरव्यू में अजीत पवार से जब यह पूछा गया कि उनके चाचा शरद पवार ने हिचकिचाहट क्यों दिखाई और बीजेपी के साथ वो क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि शरद पवार ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मन की बात का अनुमान दुनिया में कोई नहीं लगा सकता, यहां तक कि हमारी आंटी या हमारी सुप्रिया भी नहीं। वैसे शरद पवार हमेशा इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने 2019 में सरकार को लेकर बीजेपी से बात की थी। देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल आरोप लगाया था कि शरद पवार ने 2017 से 2019 के बीच बीजेपी के साथ कई बार मीटिंग की थी। आज उनके भतीजे अजीत पवार यही बात कर रहे हैं। ऊपर से गौतम अडानी वाला एंगल भी दे दिया है। सवाल तो यह भी है कि 5 साल बाद बीच चुनाव में अब वो ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं। जाहिर है, वोटिंग से एक हफ्ते पहले हुए इस खुलासे पर बयानों का विस्फोट होना था और आज दिन भर वही हुआ। विपक्षी दलों को मुद्दा मिल गया और वो अडानी के बहाने बीजेपी पर व्यंग कर रहे हैं, जबकि अजीत गुट के नेता इसे सिर्फ संयोग बता रहे हैं। गौतम अडानी, फडणवीस, अमित शाह, अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, ये मीटिंग बार बार होती रही और महाराष्ट्र की सरकार गिराने में गौतम अडानी का हाथ रहा। उसका मतलब, गौतम अडानी का मतलब है नरेंद्र मोदी, फडणवीस और अमित शाह का हाथ रहा। आईएनएस के मालिक वही गौतम अडानी है जो सरकार गिराने वाली मीटिंग में शामिल थे। और दूसरी बड़ी बात, ये वही गौतम अडानी है जिनको लाखों करोड़ों रुपए की मुंबई की जमीन कौड़ियों के दाम पर फडणवीस और शिंदे की बीजेपी सरकार ने दी है। दामन साफ दिखाने के लिए ये इस तरह का आरोप लगा रहे हैं, जो मुझे कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप है। मैं कौन क्या डिस्कस किया, किस विषय पे डिस्कशन हुई, अब उसके ऊपर आप इम्प्यूट कर रहे हैं कि उसमें इस विषय की चर्चा हुई, जिसका कोई न साक्ष्य है न कोई तथ्य है। अब उनको सफाई देना है कि जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया, आज उनके गोद में बैठ के उनकी राजनीति को वो सीख रहे हैं। ये आरएसएस की एक खेल है और अजीत पवार कहीं ना कहीं अब उस खेल को
के ट्रेनिंग में हैं। कहने के लिए आप कुछ भी कह दो, पर इसके लिए आपके पास कोई सबूत भी होना चाहिए। उस एक एडवाइस अलग है, उस सरकार में हस्तक्षेप होना एक अलग चीज़ है। अच्छा। तो मैं ये बिल्कुल इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप महाराष्ट्र में महायुति की सरकार में कभी भी आदरणीय गौतम अडानी साहब का नहीं है। वैसे अजीत पवार ने शरद पवार का नाम लेकर महाविकास अघाड़ी को बैकफुट पर लाने वाला सियासी प्रयोग तो कर ही दिया है। अब आगे आपको महाराष्ट्र की चुनावी टक्कर के बीच दो नाम सबसे ज्यादा ट्रेंड करते हुए दिखेंगे। एक नाम है शरद पवार और दूसरा है गौतम अडानी। इन नामों के इर्द गिर्द घूमती सियासत की सुई किसे चुभेगी, ये हम देखेंगे और TV9 भारतवर्ष पर रिपोर्ट भी करेंगे।